Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 5 for class 8th and name of the topic is the summit within. What is the meaning of summit? It means peak of any mountain. Peak means चोटी, पर्वत की चोटी। और अब उसके मीन्स उसके ऊपर जाने वाला कौन है। यहाँ एक स्टोरी है मेजर एचपीएस अहलूवालिया की, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे 1965 में फर्स्ट ग्रुप के मेंबर के रूप में। और वहाँ जाकर वो अपना हाईएस्ट पीक पर वर्ल्ड को देखा, संसार को देखा और कैसा महसूस किया। इस प्रकार ये जो चोटी पर चढ़ने का डिफ़िकल्ट टास्क उन्होंने कंप्लीट किया, ये अपने खुद ओन वर्ड्स के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द summit ऑफ एवरेस्ट looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. अब यहाँ पे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो मेजर अहलूवालिया ने एक्सप्लेन की हैं। ये कहता है कि जब मैं चोटी के ऊपर एवरेस्ट के पर्वत के शिखर के ऊपर मैं खड़ा था और मीलों दूर तक, माइल्स ऑफ पनोरमा, मीलों दूर तक का जो दृश्य मैं देख रहा था, तो उसके मन में जो है वो भाव उमड़ रहे थे। किस तरह के भाव? मीन्स उनमें से सबसे जो सशक्त और प्रभावशाली जो था, सबसे जो ज़्यादा शक्तिशाली भाव था, इट मीन्स ज़्यादा जो फीलिंग थी वो ह्यूमिलिटी की थी। ह्यूमिलिटी होता है मानवता की थी। इट मीन्स एज ए ह्यूमन बीइंग जो है उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे थे जब वह माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा था। द फिजिकल इन मी सेम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। और जो फिजिकल शक्ति, जो मीन्स जो शारीरिक शक्ति अंदर में थी, वो क्या महसूस करवा रही थी? भगवान को धन्यवाद कह रही थी कि एट लास्ट ये ओवर हो गया। इट मीन्स मेरी चढ़ाई ख़त्म हो गई और मैं चोटी के ऊपर पहुंच गया। इस प्रकार वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, इस प्रकार बोलकर थैंक्स गॉड। इसके बावजूद हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, मीन्स एक खुशी भी है, बहुत ज़्यादा जुबिलेंसी है, मीन्स वेरी हैप्पी। जुबिलेंट इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस। खुशी भी बहुत है कि आप सफल हो गए हो। एंड देयर वॉज ए टिंग ऑफ सैडनेस, और एक अंदर भाव जो है उदासी का भी है। और वो उदासी का भाव क्यों है? वट इट वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि मैं जो मेरी चढ़ने की कला है उसमें मैं अल्टीमेट पॉइंट को टच कर चुका हूँ। मीन्स मैं सबसे ऊंची चढ़ाई को चढ़ चुका हूँ और इससे ज़्यादा जो है मेरे लिए चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। अब इससे ऊपर जो है सभी रास्ते नीचे को आएंगे, तो इस चीज़ को लेकर वो उदास भी है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankful. It means एवरेस्ट की चोटी के ऊपर चढ़ने के बाद बहुत अधिक प्रशंसा और बहुत अधिक शक्ति का अनुभव होता है और एक ऐसी खुशी का अनुभव होता है जो बहुत ही लाइफ टाइम रहती है। मीन्स एक चढ़ने की खुशी ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। और ये जो एक्सपीरियंस अनुभव है ये टोटली आपको चेंज कर देता है, आपके विचारों को चेंज कर देता है। एक मैन जो माउंटेन पर चढ़ लेता है, पर्वत की मतलब इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है, वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। इट मीन्स ऊंचाइयों पर चढ़ना, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना, ये भी एक अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होता है। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed. Oh, okay, we have done this line. Next paragraph. As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit. It means भाई एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जो है मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो शिखर है, ये जो चोटी है, वो किस चीज़ की है? अब वहाँ जाने के बाद महसूस करता है
मेजर जो महसूस करता है अहलूवालिया, वो है कि ये जो चोटी है ये माइंड की भी है। सुमिट ऑफ माइंड मीन्स हमारी मानसिकता भी यहाँ पर जाकर उच्च शिखर पर हो जाती है। यहाँ जो लोगों के विचार हैं वो हमारे बदल जाते हैं। बहुत ही मीन्स चढ़ना बहुत आसान है। ये महसूस होता है कि चोटी पर वहाँ जाने के बाद चोटी पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मानसिकता की चोटी पर चढ़ना भी उतना ही मुश्किल है। अब मानसिकता की चोटी यहाँ जो मेजर्स हैं वो किसको कहते हैं? इट मीन्स हमारा जो मेंटल लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब पर्वत शिखर के ऊपर नीचे आते आते शारीरिक जो फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल एग्जॉशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिजिकल थकान इतनी हो जाती है कि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है माइंड में आते हैं कि मैंने इसको क्यों किया, मैं चोटी के ऊपर क्यों चढ़ा, मैंने एवरेस्ट को क्यों फतेह किया, अब यहाँ से आगे मुझे क्या करना है। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस वापसी के समय इनके माइंड में आते हैं। और जो ये क्वेश्चन हैं ये इस तरह से हैं कि बहुत ही इमेजिनेटिव हैं, कल्पनात्मक हैं, कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा होता, मैं क्यों चढ़ा, कैसे मतलब अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। अब जो सब बातें हैं और क्या सोचता है कि अब तो मैंने चोटी पे चढ़ लिया, तो ये जो बात है, कौन सी बात, चोटी पर चढ़ने की बात, ये पास्ट बन जाएगी, ये भूतकाल बन जाएगा और बहुत ही अधिक दूर चली जाएगी कि भाई बहुत समय पहले मैं पर्वत चोटी के ऊपर चढ़ा था। और जो लास्ट में रहेगा वो क्या रहेगा? सिर्फ एक जो मेमोरीज़ हैं, माई मेमोरीज़ फेड स्लोली अवे, मेरी जो धीरे धीरे मेरी स्मृतियां हैं, मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे धूमिल होती चली जाएंगी। मीन्स धीरे धीरे फेड हो जाता है बेटा, धूमिल होना मीन्स धीरे धीरे याद कम होती चली जाएंगी। इस प्रकार जो है ये बहुत से विचार उसके माइंड में आते हैं और वो अपने आप से खुद से क्वेश्चन खुद से पूछने पर मजबूर हो जाता है कि उसने पर्वत की चढ़ाई क्यों की, क्यों उसने पर्वत पे चढ़ा। इस तरह के सवालों का जवाब देना जो है वो इजी टास्क नहीं है। इस सवालों का जो जवाब होता है वो औरों की तरह से ही होता है। क्यों चढ़े? क्योंकि और लोग भी चढ़ते हैं, इसीलिए मैंने चोटी पर चढ़ा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते हैं। ये बहुत ही मुश्किल भरा जो है प्रोफेशन है। यहाँ डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और पर्वत शिखर की चढ़ाई के ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है? इतनी लंबी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने का मतलब है कि हमने अपने अंदर जो डेवलप किया है वो है हमारी एंडोरेंस है, सहन शक्ति है, परसिस्टेंस है, हमारी दृढ़ता है और हमारी विल पावर है, हमारी दृढ़ संकल्प है। इस प्रकार जो है मीन्स व्यक्ति, चोटी पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर तरह से मजबूत बन जाता है। मानसिक रूप से तो, फिजिकल रूप से तो वो मजबूत होता ही है, तभी वह चोटी पर चढ़ पाता है, और मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और इस प्रकार जो शारीरिक विशेषताओं का अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो वो रोमांचक भी लगता है। कई बार उनको अपनी फिजिकल पावर दिखाने में अच्छा भी लगता था, एक्सीलरेट भी करता था, एक दूसरे को दिखाना, एक दूसरे से compete करना। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन। मेरे पास जो हैं बहुत ही पर्सनल होते हैं बेटा, व्यक्तिगत मीन्स जो खुद के दिए हुए आंसर हैं। अब जो बचपन में है, पर्वत जो है मुझे आकर्षित करते थे। चाइल्डहुड एज के अंदर सभी पर्वत मुझे आकर्षित करते थे और बहुत ही मैं अपने आप को ये समझता था कि इन माउंटेन्स के ऊपर मैं चढ़ूं, इन पर्वतों के ऊपर मैं दूर हूं। इन पर्वतों से दूर रहकर वो एक क्या बन जाता है, बहुत ही मिजरेबल महसूस करता है, दयनीय महसूस करता है और बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में महसूस करता है अपने आप को। और सबसे मतलब यहाँ पे मेजर क्या कहता है कि प्रकृति की जो सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है वो नेचर है, प्रकृति की ऊंचाई है।
प्रकृति की जो सबसे ऊंची ऊंचाई है वो पहाड़ है। इनकी जो खूबसूरती है वो, और देखना उनको, उनकी विभूति को देखना, उनकी खूबसूरती को देखना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। कई तरह से लोग हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ कि वो ये मानते हैं कि पर्वत पर जाना एक भगवान के साथ बात करके आने के समान है, कम्युनिकेशन विद गॉड है, कि हम ऊपर जाकर भगवान से बातचीत करके आ सकते हैं पर्वत के ऊपर। मीन्स एक कम्युनिकेशन का मीन हो गया, साधन हो गया। एक बार मीन्स अगर मान भी लें कि भाई इस बात को मान लेते हैं कि ये पर्सन कैसे मेरे माइंड में आया, कि वो बार बार इस क्वेश्चन को सोचता है कि मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्यों चढ़ा, या अगर हम चोटी पे ही चढ़ते हैं तो माउंट एवरेस्ट पर ही क्यों, वाई एवरेस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे शक्तिशाली है। और क्योंकि इसने बहुत सारे प्रयासों को विफल कर दिया है, बहुत सारे हमने जो स्ट्रगल किए हैं उनको फेल कर दिया है। और यहाँ से जो व्यक्ति को बहुत ही जो लास्ट एनर्जी का पॉइंट होता है उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। मीन्स लास्ट पीक तक जाते जाते जो लास्ट आउंस होता है एनर्जी का वो भी हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ क्या है, चट्टान और बर्फ़ के साथ बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। एक स्ट्रगल, ब्रूटल संघर्ष होता है रॉक के साथ और आइस के साथ। यहाँ अगर इस काम को एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं तो इसको पीछे वापस नहीं आ सकते, कांट बी गिव अप, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे हमारी लाइफ ही, ज़िंदगी ही दांव पर क्यों लगे। क्यों? क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट टास्क वापस आना है उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क ऊपर चढ़ना है। तो हम ऊपर चढ़ने के बाद सोचते हैं कि ऊपर ही चढ़ा जाए, पीछे वापस ना आया जाए। इट मीन्स ऊपर जाना और नीचे जाना एक जैसा लगता है उनको, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। और चोटी को थोड़ी देर में वो क्या है, इतने डिफ़िकल्ट टास्क को सोचते सोचते चढ़ते चढ़ते वो चोटी को जीत लिया जाता है। बहुत ही वहाँ पहुँचने के बाद मेजर क्या बताते हैं हमें अहलूवालिया, कि बहुत ही उत्साह उत्पन्न होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ बैटल फॉट, मीन्स जैसे हमने एक युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर ली हो, इस तरह की जीत का हमें अनुभव होता है। एक बहुत ही विक्ट्री की और हैप्पीनेस की फीलिंग हमारे अंदर आती है। और जब तक मीन्स हम दूर दूर तक पर्वत की चोटियों को देखते हैं, वहाँ देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम दूसरे लोक में पहुँच गए हैं, हमें अनदर वर्ल्ड के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। हम अपने अंदर में परिवर्तन महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज महसूस करते हैं, और वो चेंज जो है हमारा स्पिरिचुअल चेंज होता है, मिस्टिरिकल चेंज होता है। मीन्स हम अपने अंदर में, अपनी अंतरात्मा में चेंज महसूस करते हैं, अपनी सुंदरता को, ब्यूटी को, अलूफनेस, अलगाव को, माइट, शक्ति को, और रगनेस, उबड़ खाबड़पन को हमें जो है उन मार्गों में जो आने वाली कठिनाइयां हैं पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ते हुए, वो सब चीज़ें ऊपर जाकर हमें आकर्षित करती हैं। और ऐसा किसने किया, ये सब चीज़ें हमें किसने सिखाई, सुंदरता किसने दिखाई, हमारे अंदर शक्ति डेवलप किसने की, वो सिर्फ एवरेस्ट ने किया। वो सिर्फ हम जब एवरेस्ट चोटी के ऊपर चढ़े तो हमारे अंदर वो चीज़ें डेवलप हुई। इन सब चुनौतियों को मतलब एक अस्वीकार करना बहुत ही कठिन काम है, कि आप ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद इन सब चैलेंजेस को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। मीन्स अगर पिछली बातों से मैं देखूं तो मैं अभी तक पूरी तरह से यह नहीं बता पाया हूं कि एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, हमने इस एवरेस्ट को क्यों फतेह किया, मैंने इस पर चढ़ाई क्यों की। इन जो सवालों के जवाब हैं मेरे जैसे आप सांस क्यों लेते हैं, आप पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएं, आप पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं, तो आपको मीन्स इन चीज़ों का जवाब हमें अब नॉर्मल सा लगता है, भाई हमारे पड़ोसी हैं, हम जो है मदद करते हैं। तो इस प्रकार ही इस तरह के जो क्वेश्चन है, लेकिन एक सच्चाई जो है एवरेस्ट की, एक
मात्र जो है वो शारीरिक चढ़ाई नहीं है कि हमें फिजिकल क्लाइम जो किया है, हम बहुत फिजिकल स्ट्रोंग हैं, हमने साबित कर दिया है। यहाँ पर चढ़ने का मतलब है पहाड़ों के ऊपर चढ़ चुका है, वो समूचे ब्रह्मांड को मीन्स अपना जो छोटापन है उसको जान चुका होता है कि वो अपने आप को यूनिवर्स के सामने उसे पता होता है कि एक मनुष्य का महत्व क्या है। वह इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है जो पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ जाता है। एक बहुत ही स्मॉलनेस, जो खुद की स्मॉलनेस दिखाई देती है इतने वास्ट संसार के सामने, वर्ल्ड के सामने, उसको ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अब जो फिजिकल, जो भौतिक विजय है, प्राप्त करना एकमात्र अंश है और इसका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इसका अधिक महत्व क्या है? हमें पूर्णता का बोध होता है, हमें कंप्लीटनेस, जो फुलफिलमेंट है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हमारे अंदर आ जाती है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जब हम फील करते हैं कि भाई हमने पूरा काम कर लिया है, तब हमारे अंदर आती है। और वो कब आती है? जब हम चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं। आसपास जो है मीन्स संतोष की गहरी सांस लेते हैं। जो ये एक एडवेंचर वर्क है, साहसिक कार्य है, ये कंप्लीट करने की अनुभूति करते हैं और अपने आप को इमोशनल और फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रोंग पाते हैं। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब मीन्स एक ख़ास चढ़ाई जो है वो क्या है, अगर उसके ऊपर अगर विचार करें हम कि भाई पर्वत शिखर की आखिरी ऊंचाई की तरफ कैसे हम गए, कैसे क्या किया, अगर एक उस टास्क की बात करें तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो कहता है कि अगर आपके पास में एक शेयर करने के लिए एक अनदर क्लाइंबर भी है, आपके साथ दूसरा क्लाइंबर है जो चोटी के ऊपर आपके साथ चढ़ना चाहता है और वो बहुत मीन्स आप बहुत स्ट्रोंग हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं। स्ट्रोंग होने के बाद मीन्स आपका जो साथी है वो आपकी हेल्प करना चाहता है, वो आपके लिए बर्फ़ काट कर सीढ़ियाँ बनाता है और आप उसमें रस्सी को स्टक करके आप ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह की जो चढ़ाई है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। अब आइस से हार्ड आइस है, उससे स्टेप बनाना और उन स्टेप्स के साथ में चढ़ना कितना मुश्किल है। तो ये क्या है? द क्लाइम इज़ ए ग्रीन। जो क्लाइम है, जो पर्वत आरोहण है, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आप जो है वहाँ पे क्या करते हैं? अपनी हर एक नर्व के ऊपर, हर एक नस के ऊपर दबाव डालते हैं। जैसे जैसे आप अपने कदमों को ऊपर उठाते हैं, अपना ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो जो दूसरे आरोही हैं उनकी जो सहायता का रिकॉर्ड है, मीन्स जो रिकॉर्ड है कि वो किस तरह से उन्होंने आपस में सहायता की, वो पीछे छोड़ते चले जाते हैं। मीन्स अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं तो वो ये नहीं है कि वो हार मान लेते हैं। वहाँ सांस लेना भी इतना कठिन है। लोग एक दूसरे की हेल्प से मीन्स साथी बहुत ही एक ग्रुप में निकलता है, बहुत सारे लोगों का समूह जाता है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। आपस में जो है जब चढ़ाई आरंभ होती है तो वो एक दूसरे की टेक केयर का ध्यान रखते हैं और वो वापस आने की बजाय हर वक्त ऊपर ही जाना पसंद करते हैं। एकमात्र जो है, अगर बात करें हम अपनी बॉडी मेजर कहते हैं कि अगर हम बॉडी की बात करें कि भाई हमारा शरीर जो है वो आराम, तो वहाँ पे लगभग तुरंत आप एक मनोदशा से बाहर आ जाते हैं। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल लेवल है, उससे आप बाहर आ जाते हैं और संघर्ष को छोड़ते नहीं हैं और पीछे मुड़कर देखने की बात सोचते नहीं हैं और आप आगे ही चलते जाते हैं, आगे ही बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार जो है आपका साथी भी आपके साथ होता है और आपका साथी सिर्फ आपकी 50 फुट पे या 100 फुट तक मिनिमम जो है आपकी सहायता कर सकता है, आपसे बातें पूछ सकता है। फिर तो देखो हर एक की स्पीड अलग होती है, अब ऊपर नीचे चढ़ने की टेक्निक जो है डिफरेंट होती है, तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। और क्या कोई मतलब इसका अंत नहीं है और आपके साथी जो हैं आपकी तरफ देखते हैं और पहले वालों को मालूम भी नहीं होता कि आप पर्वत शिखर पर होते हैं। इट मीन्स जो कुछ स्लो
क्लाइमर्स हैं वो धीरे चढ़ते हैं, आप इतने फास्ट चढ़ जाते हैं कई बार कि आपको खुद को नहीं पता होता कि आप चोटी पर चढ़ चुके हैं और आप अपने साथी को पीछे छोड़ चुके हैं। इस प्रकार जो है चढ़ते चढ़ते जो सारा ये एक्सपीरियंस मेजर जो बता रहे हैं हमें, इससे हमें फील होता है कि हम भी साथ साथ इसका सेल्फ जो एक्सपीरियंस है हम भी अपनी पर्सनल लाइफ में मीन्स वो फिज़िकल के साथ साथ हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं। अब क्या है, लुकिंग अराउंड फ्रॉम द सुमिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, कि शिखर के चारों ओर जो है देखना स्वयं ये है कि एक भ्रम सा क्रिएट हो जाता है कि और वो उचित भी नहीं लगता है कि भाई आप क्या देख रहे हो, मेघों को देख रहे हो, बादलों को देख रहे हो और चोटियों को देख रहे हो। क्लाउड्स हैं वहाँ पर, बहुत सारी पीक्स हैं, क्लाउड्स हैं, चोटियों में आप पहुँच जाते हैं। अगर आप लक्की हैं तो वहाँ सनरेज भी देखते हैं, सूर्य की किरणों को भी देखते हैं और वहाँ पर जो सूर्य की किरणों से है वो ये लगता है कि जो पीक है, चोटी है, उसने ज्वेलरी पहनी हुई है अपनी नेक के चारों ओर चोटी के ऊपर। मीन्स वो दृश्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। वहाँ से घाटियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं और पर्वत की चोटी से अगर नीचे देखना बहुत उदास बनाने वाला अनुभव होता है कई बार। और आप अब जो है मीन्स ये महसूस करते हैं कि परमात्मा के आपस में आप अपना कांटेक्ट महसूस करते हैं गॉड के साथ और वहाँ अपने खुद जो है नमन करते हैं, अपने हेड को बो करते हैं, अपने गॉड की वहाँ पे वर्शिप करते हैं कि आप साक्षात भगवान के पास पहुँच गए हैं। अब वहाँ पर लोग कई बार क्या है कि यादगार के रूप में बहुत सारी कई बार चीज़ें छोड़ कर आते हैं। तो यहाँ पे जो इनके क्रू में इनके साथ जो ग्रुप में लोग थे वो क्या थे कि गुरु नानक जो थे इनके ग्रुप के अंदर उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर मीन्स मेजर अहलूवालिया ने क्या है गुरु नानक की पिक्चर को छोड़ा, रावत ने गॉडेस दुर्गा की फ़ोटो को छोड़ा और जो नेक्स्ट हैं फूदौरजी ने वहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को छोड़ा, एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस को वहाँ पे स्नो के अंदर दबा दिया। और ये सब वहाँ पे विजय के प्रतीक नहीं है कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, ये तो सिर्फ श्रद्धा के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट नहीं हैं ये, कि उनका डिवोशन इनके प्रति, इन गॉड्स के प्रति। देखो आप जिस भगवान को भी मानते हैं वो अपना साथ लेकर चलते हैं, एक स्पिरिचुअल जो है पावर को वो साथ में लेकर चलते हैं। इस प्रकार चोटी पर चढ़ने का जो अनुभव है वो टोटली आपको चेंज कर देता है, कंप्लीटली आप में चेंज आ जाता है। उसके बाद जो आपका ये भीतर में है एक पर्वत का भी शिखर है, ये कहता है कि बार बार देखो एक बहुत ही कॉमन थिंग जो है जो समझाने की हमें कोशिश कर रहा है मेजर, वो क्या है कि आप चोटी के ऊपर चढ़ने जितना ही एक पर्वत शिखर हमारे अंदर भी है, मीन्स हमें खुद भी एक चोटी के ऊपर चढ़ने के समान है, खुद को भी जीतना एक बहुत बड़ी चढ़ाई करना है। मीन्स उसे अपनी चढ़ाई करनी चाहिए, हमें अपनी उसकी चढ़ाई करनी चाहिए। कौन से पर्वत की? जो पर्वत हमारे अंदर है, और हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये किसी के द्वारा भी नहीं चढ़ा जा सकता है। और यह पर्वत शारीरिक रूप से बाहरी पर्वत की चढ़ाई जो है, भीतरी पर्वत की चढ़ाई चढ़ना एक सा है। ये नहीं है कि बाहरी पर्वत की चढ़ाई चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो अंदर की चढ़ाई है, अंदर की चढ़ाई हमारी खुद के ऊपर, हमारी मानसिकता के ऊपर विजय पाने की चढ़ाई भी उतनी ही कठोर है। और जो हमारे चढ़ने की शारीरिक, भावात्मक और आध्यात्मिक चढ़ाई है, वो निश्चित ही हमें जो है हमारे एटीट्यूड को, हमारे रवैये को, हमारे स्वभाव को बदल देती है। और ये जो संसार है इसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें संसार के बारे में, अच्छी बातों के बारे में, हमें पेशेंस, हमारे अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें सिखाती है, हमें टीच करती है कि वर्ल्ड जो है वो किस तरह से हमें सिखाता है। संसार में कैसे लोग हैं, कैसे हमें उनसे डील करना चाहिए, हमें मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब लास्ट में क्या है, ए वेंचर टू थिंक
इट मीन्स अगर मैं ये सोचने का साहस कर रहा हूँ कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बहुत ही जीवन के कठिन दौर को जीतने की प्रेरणा मुझे देता है कि वहाँ से जीतने के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर आता है तो उसको भी मैं जीत सकता हूँ। पर्वत पर चढ़ना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। पर्वत के ऊपर चढ़ना एक बहुत ही वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, बहुत ही गुड एक्सपीरियंस है। और अंदर की चोटी के ऊपर देखो, साथ साथ जो हमारी इंटरनल समिट है, इट मीन्स हमारे अंदर जो चोटी है उसको भी बेहतर करने का एक्सपीरियंस यहाँ से मिलता है। जो अंदर इंटरनल समिट है, वो जो आंतरिक शिखर है हमारा, वो संभवतः एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचे होते हैं, परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। कहता है कि एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना बहुत आसान है, एवरेस्ट को जीता जा सकता है, लेकिन हमारे जो अंदर का पर्वत है वो उस चोटी से भी बड़ा पर्वत है, उसे जीतना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही एक प्रेरणा देने वाला, एक हमें मॉरल देने वाला कि हमें अपने अंदर की ऊंचाइयों को कैसे, हमारे अंदर की कमियों जो हैं उनसे ऊपर हमें कैसे उठना है। तो ये HPS एलूवालिया का सेल्फ एक्सपीरियंस है और उनके द्वारा सेल्फ ही शेयर किया गया, रिटर्न किया हुआ ये हमारा चैप्टर है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।